तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स मेडिटेशन फॉर बिजी माइंड्स। वैसे मेडिटेशन हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडिरी, और मेडिरी का अर्थ होता है टू हील योरसेल्फ। और मेडिटेशन इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल जर्नी, एक बहुत सुंदर यात्रा है। ये यात्रा हम कैसे कर सकते हैं ये तो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपके पास बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ। आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री केरला। आप में से कितने भाई बहन हैं जो केरला की यात्रा कर चुके हैं? वो ज़रा हाथ उठाएं। अच्छा, जो अभी तक केरला नहीं देखे हैं वो हाथ उठाएं। ओहो, हाँ, अरे बाप रे, भारत में रहकर केरला की यात्रा नहीं किए। कोई बात नहीं, मैं आपको केरला में आने का बहुत प्यार से स्वागत करता हूँ। वैसे शुरू केरला की सुंदर यात्रा से मैं करता हूँ। केरला इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। केरला बहुत सुंदर प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें एक जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जिसको बैकवाटर्स कहते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम जगह है जहाँ पर नदी और सागर का एक बहुत प्यारा संगम होता है। उसमें विश्व प्रसिद्ध है आलपुझा बैकवाटर्स। आप इस दृश्य को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये जो नदी जो है ना, ये नदी और सागर का बहुत प्यारा संगम है। जैसे हम लोग यहाँ पर कार या स्कूटर या साइकिल लेकर चलते हैं, वहाँ पे एक घर से दूसरे घर पे जाने के लिए भी छोटे छोटे बोट्स यूज़ करते हैं। और जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो टूरिस्ट क्या करते हैं, इस हाउस बोट को हायर करते हैं। इसमें सारी सुविधाएं होती है, बेडरूम से लेकर सब कुछ व्यवस्था होती है, किचन की भी व्यवस्था है। तो कुछ टूरिस्ट होते हैं सुबह से शाम तक इस हाउस बोट में यात्रा करते हैं। कुछ टूरिस्ट 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, कुछ फॉरेन टूरिस्ट तो 1 महीने इसके अंदर रहते हैं, राइट। और सनराइज़ को देखते हैं, सनसेट को देखते हैं, और बहुत खुश भी होते हैं। तो ये है पहला दृश्य जहाँ पर प्रकृति बहुत सुंदर, बहुत शांत, बहुत स्थिर। और साथ साथ में कभी टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो उत्तराखंड में भी जाते हैं। देयर इज़ अ वेरी फेमस प्लेस कॉल्ड ऋषिकेश। आप में से कितने लोग हैं जो ऋषिकेश को देखें? वो ज़रा हाथ उठाएं। अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं देखा है वो हाथ उठाएं। आप लोग करते क्या हो सारा दिन? पुणे इतना अच्छा लगता है कि पुणे में बैठे रहते हैं। नहीं स्वामी भाई, हम तो स्विट्ज़रलैंड जाके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर आए हैं। गुड, आई अप्रिशिएट योर चॉइस। लेकिन जब आप उत्तराखंड ऋषिकेश में जाएंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को ये एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद आता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप ये देख सकते हैं, जहाँ पर जो पानी की करंट बहुत तेज होती है, और वहाँ पर अपने बोट को संभालना। तो हाउस बोट, केरला का यह हाउस बोट और ऋषिकेश का यह एडवेंचर बोट, दोनों में बहुत अंतर है। और ये जीवन में ये दोनों कभी कभी आते हैं, राइट। लाइफ समटाइम्स मूव्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेबल लेवल, समटाइम्स लाइफ टेक्स अस टू ए वेरी वंडरफुल एडवेंचर। अब ये दोनों की अपनी अपनी एक खूबी होती है। लेकिन अगर हम अपनी मन की बात कहें तो आज से 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले आप देखेंगे हमारा मन मोर और लेस बहुत शांत और स्थिर था। लेकिन वर्तमान समय पर अगर हम अपनी मन की अवस्था देखें, द प्रेजेंट डेज 3 मोस्ट कॉमन इमोशंस। एक तो हर जगह मैंने जो देखा है, इन जनरल आई एम स्पीकिंग अबाउट, देयर इज लॉट्स ऑफ फियर, बहुत ज़्यादा डर, भय, चिंता। करेक्ट, द फर्स्ट इमोशन दैट वी सी ऑल अराउंड। नंबर 2 जो है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन और गुस्सा दिखाई देता है। और क्योंकि जब डर और क्रोध होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी। सो देयर इज अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस दैट्स कमिंग टू आवर माइंड दीज डेज ऑफ लेट। और ऐसे समय पर ये टॉपिक रखा गया, हाउ कैन आई मेक माई माइंड ईजी इवन वाइल रिमेनिंग बिजी। बहुत सारे काम होते हैं, हम लोग मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, लेकिन ऐसे समय पर भी मन को कैसे शांत रखे। और उसके लिए एक बहुत सुंदर ये योगा डे में हम लोग थोड़ा चिंतन करते हैं
सारे विश्व में इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में सेमिनार्स करते हैं, करेक्ट? क्योंकि इस सिचुएशन पर वी हैव टू रिमेन आवरसेल्व्स हेल्दी। हेल्दी को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो इट इज हील दाई सेल्फ। मेडिटेशन का मीनिंग ही होता है हीलिंग, हील दाई सेल्फ, अपने आप को हील करना। ट्रीटमेंट करने के लिए तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते ही हैं, लेकिन अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को जो बहुत उथल पुथल हो रही है उसको हील करना, उसको स्टेबलाइज करना। और इसके लिए इंटरनेशनल योगा डे में ये प्रोग्राम रखा गया है। वैसे योगा इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ हेल्थ, स्वास्थ्य। मुझे याद आता है कुछ वर्ष पहले मैं लखनऊ में इंटरनेशनल योगा डे का इसी तरह एक पब्लिक प्रोग्राम कर रहा था। तो मैंने कहा देखो, हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की स्वास्थ्य की मनोकामना लेकर हम लोग मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और देवी देवताओं से ये मन्नत मांगते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहे। यस और नो? यस और नो? यस। तो मैंने पब्लिक से पूछा, अच्छा बताइए, है ना, देवी देवताओं से हम ये मन्नत तो मांगते हैं, लेकिन देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते थे? क्या करते थे? कुछ तो बोलिए, क्या करते थे? एक भाई ने खड़े होकर कहा, स्वामी भाई, देवी देवताएं जूस पीते थे। मैंने क्या खाते थे पीते थे बाद में बताना। वो कौन सा एक्सरसाइज करते थे वो बताइए, कौन सा एक्सरसाइज करते थे देवी देवता? हाँ जी, हाँ, देवी देवताओं को जो बेस्ट एक्सरसाइज और व्यायाम था वो था नृत्य, डांस करना। इसे पूरी भारत की अगर आप यात्रा करिए, राइट फ्रॉम कश्मीर डाउन साउथ कन्याकुमारी, ईस्ट अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, भुज, गुजरात, वेस्ट ऑफ भारत, हर जगह आपको मंदिर मिलेंगे और हर जगह, है ना, अपना एक बहुत सुंदर नृत्य फॉर्म होगा। इसलिए भारत एक समय पर देवी देवताओं का एक सुंदर सा राज्य था। बहुत ब्यूटीफुल ये दुनिया थी जिसको सतयुग कहते थे, द गोल्डन एज। स्वर्ग कहो, जन्नत कहो, हेवन कहो, जिस नाम से आप पुकारना चाहें पुकार सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल राज्य था जहाँ पे देवी देवताएं रहते थे, राइट? आप किसी म्यूजियम में जाएंगे तो राजा की कहानी बताते हैं, रानी की कहानी बताते हैं और राज्य की विशेषताएं बताते हैं। वहाँ पे उस समय वो क्या क्या यूज़ करते थे वो सब बताते ना म्यूजियम में जब जाते। तो इतने सारे आप जो मंदिर देखते हैं वो क्या है? देवी देवताएं जो होकर गए हैं उनकी एक बहुत सुंदर कथा है ये, राइट? तो देवी देवताएं एक समय पर, क्योंकि मन बहुत खुश था तो वो नृत्य करते थे, और नृत्य करते थे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सरसाइज होता था। तो सतयुग और त्रेता युग, है ना, द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज, बहुत सुंदर दुनिया थी। मन खुश तो तन डोलता था। लेकिन जैसे ही हम लोग, है ना, गोल्डन एज, सिल्वर से हम लोग जैसे ही कॉपर एज पर पहुंचे, तो जैसे ही कॉपर एज में पहुंचे तो इमोशंस डिस्टर्ब होने लगे, दुख आरंभ होने लगा। तो फिर भक्ति पूजा स्टार्ट हुआ। और उस समय के जो ऋषि पतंजलि जो थे, उन्होंने इस बात का चिंतन किया, क्योंकि मन खुश नहीं है, और जब मन खुश नहीं होता ना तो तन डोलता नहीं है। अगर किसी बच्ची को आप डांस के लिए बोलो, अगर उसका मन प्रसन्न नहीं है तो कहेगी आज मैं डांस नहीं करती हूँ, और करेंगे भी तो वो सारा एक्सरसाइज स्वरूप होगा भी नहीं। तो राइट फ्रॉम द कॉपर एज, ऋषि पतंजलि करीब आज से 2500 वर्ष पहले, उन्होंने देखा कि जब मन प्रसन्न नहीं है तो नृत्य नहीं कर रहे, तो क्या करना चाहिए? तो देवी देवताओं का जो सारा नृत्य का जो फॉर्म था उसको उन्होंने अलग अलग एक्सरसाइज के रूप में रखा, अलग अलग मुद्राओं के रूप में रखा, और इस तरह से योगासन डेवलप हुआ। तो आज जो हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, और भारत सरकार जो सारा प्रोटोकॉल बोलती है, वो सारा प्रोटोकॉल इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द डिफरेंट आसन। और फिर धीरे धीरे हम लोग, है ना, वी केम टू द आयरन एज, कलयुग।
और आज के समय पर क्या करते हैं, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो आजकल के बच्चे कौन सा डांस करते हैं, ब्रेक डांस करते हैं। दिल और दिमाग को एकदम तोड़ते रहते हैं हाई डेसिबल ऑडियो सिस्टम के द्वारा। और ऐसे समय पर इंटरनेशनल योगा डे में हमें फिर से इस बात का चिंतन करना है। तन भी स्वस्थ होना चाहिए, मन शांत और स्थिर होना चाहिए। करेक्ट। मुझे याद आता है पिछले साल के इंटरनेशनल योगा डे में ब्रह्मा कुमारीज वे इनवाइटेड टू द महाराष्ट्र विधानसभा। तो मैं वहाँ पे गया था महाराष्ट्र विधानसभा में। तो वहाँ पे सारे लोगों को मैं योगा के बारे में बता रहा था, है ना। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नंबर 1, एक शरीर को मूवमेंट मिलना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए शरीर, और मन स्थिर होना चाहिए। द बॉडी शुड बी लॉट ऑफ फ्लेक्सिबल, अ बॉडी शुड बी गिवन लॉट ऑफ मूवमेंट्स, बट द माइंड शुड बी स्टिल। लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे, लोगों को देखेंगे, और खास कर हमारे युवा दोस्तों को देखेंगे, तो हमारा जीवन शैली जस्ट ऑपोजिट है। हमारे युवा जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, सारा दिन लैपटॉप, सारा दिन मोबाइल, शरीर हिलता नहीं है, और मन घूम रहा है, भटक रहा है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। क्या बोला मैंने? हाँ, सभी मेरे साथ बोलो, क्या। थोड़ा जोर से बोलो, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। मन इतना भाग रहा है। क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे पुणे वाले लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है। क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। अभी इंग्लिश में बोलिए। वाई, वॉट, वेन, वेयर, हाउ। ये मन इतना हलचल हो रहा है, इस मन को शांत रखना, दैट इज अ सिग्नल ऑफ हेल्दी। हाँ जी, थोड़ा आवाज कम करें। थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक। थोड़ा आवाज कम करें। नाउ इज माई वॉइस ओके सर? इज माई वॉइस स्वीट? सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर फीडबैक। तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ जो इतना भाग रहा है मन, उसको शांत और स्थिर करना। तो पिछले साल मैं विधानसभा में ये बात बता रहा था कि 2014 इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशंस ने लेकर आए, थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोटोकॉल रिलीज किया। सारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में जून 21 इंटरनेशनल योगा डे में कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारीज इज अ प्रोजेक्ट पार्टनर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री फॉर आयुष। तो हमने उनसे मिलकर कहा, आपने ये बहुत सुंदर एक स्कीम निकाला है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन हमारा निवेदन ये है कि भारत और विश्व में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड है। हिंदी में उसको कहते हैं दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग लोग जो हिल डुल नहीं सकते। तो आपने इतना सारा एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल बताया है, तो क्या इन लोगों को, इन बच्चों को स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा यस, दैट्स अ वेरी गुड वैलिड पॉइंट। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हमने कहा सर, हम ये कहते हैं कि जो लोग और जो बच्चे शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते हैं, उनको मन का व्यायाम सिखाया जाए। We should give them the exercise for the mind. तो उसमें से एक फैकल्टी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा लेकिन भारत में और विश्व में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मन से कमज़ोर है। अगर आप कहते हो मेडिटेशन मन का एक्सरसाइज है, तो जो बच्चे मन से कमज़ोर हैं वो आपका एक्सरसाइज कैसे करेंगे? तो हमने कहा यस, आई रियली वांटेड समबडी टू आस्क दैट क्वेश्चन। और आपने प्रश्न पूछा, हमें बहुत अच्छा लगा, और उसका जवाब ये दिया हमने कि अगर स्वामी भाई को स्वस्थ रहना है ना, तो मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मुझे व्यायाम करना पड़ेगा,
मुझे सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, मेरे लिए आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर एक बच्चा मन से कमजोर है, राइट, तो माता पिता ये मन का एक्सरसाइज करें और बहुत प्यार से बच्चे को जादू की झप्पी लगाए। द एनर्जी ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफर्ड। इसे मन खुश रहना, मन प्रसन्न रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप सभी का मन प्रसन्न है या नहीं, स्वामी भाई को कैसे पता चलेगा? हाउ डू आई कम टू नो वेदर योर माइंड इज वेरी हैप्पी? अच्छा, तालियां बजाकर, वेरी गुड, दैट्स अ गुड आंसर। लेकिन कैसा पता चलेगा? आपके चेहरे से। तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। मैंने एक बार अपने मुंबई यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाता था, दैट वाज मेनी इयर्स बिफोर, मैंने जब ये चित्र देखा है तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का फोटो है क्या? मैंने कहा आपको कैसे पता चला? बोला सर उनका हेड टॉप व्यू और आपका हेड टॉप व्यू सेम है सर। कहते एक बच्चा बचपन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, और आप सभी हमारे पुणे के भाई बहन हैं, सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? कितनी बार? अभी एक दूसरे को देखकर थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छा। तो मैंने अपने मुंबई के स्टूडेंट से पूछा, एक ने खड़े होकर कहता है सर 3 टाइम्स सर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात्रि का डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था। तो मैंने कहा आप मेरा मजाक उड़ाते? बोला नहीं सर। मैं कहा फिर ऐसे जवाब क्यों दिया? बोला सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। इनफ गुड रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग। And before I could compliment him, he gave a beautiful logic. Sir, reason Jammu Kashmir flood sir. उसे मैं जम्मू कश्मीर में आंधी तूफान आया था। सर आपने वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखा होगा, द एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स ड्रॉपिंग दोस फूड पैकेट्स। सर नीचे जो लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे ना, वो कोई गरीब लोग नहीं थे सर, वो सारे देश और विदेश के पर्यटक थे जो जम्मू कश्मीर में साइट सीइंग के लिए आए थे। 1 हफ्ता भोजन नहीं मिला और उस दिन भोजन का महत्व समझ में आया। Then he concluded his logic. Sir, should I wait for an impending disaster, a calamity, a tsunami? सर मैं भूकंप का इंतजार करूं क्या इस बात को महसूस करने के लिए कि मैं कितना ना सौभाग्यशाली हूं? That's very very important. इसीलिए आज का जो इंटरनेशनल योगा डे में मैं एक विजन स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं एक डायलॉग बोलता हूं और मैं चाहूंगा आप सभी मेरे पीछे पीछे रीड करें उस डायलॉग को, ठीक है? सभी बोलिए, इफ I am happy। थोड़ा खुशी से बोलिए ना, चेहरे में थोड़ा इमोशंस भी आने चाहिए। बाप रे, कुछ लोगों का चेहरा देख के डर लगता है, थोड़ा मुस्कुरा कर बोल सकते हो ना। इफ आई एम हैप्पी, आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी एंड thereby मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। हाँ, अगर मेरा मन प्रसन्न रहता है तो मैं स्वस्थ होता हूं, और अगर मैं स्वस्थ हूं तो मैं सारे विश्व को भी एक बेहतर विश्व बना सकता हूं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मन प्रसन्न का मतलब है मन जहां शांत और मन स्थिर होता है। करेक्ट? आप कहेंगे स्वामी भाई ये सुनना सुनाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन में इतने चैलेंजेस हैं, जीवन में इतने चुनौती है कि कुछ पूछो मत। My dear sweet friends, life is a question of options. Life is a question of choice. मैं आपको 2 ऑप्शन बताता हूं, आप सोच समझकर सही ऑप्शन को चूज करना, ठीक है? ओके, पहला ऑप्शन है कि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, ये सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं अपने मन को शांत और स्थिर रखूंगा। राइट? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मैं अपने मन को शांत और स्थिर रखता हूं तो मेरे अंदर वो शक्ति आ जाती है बाहर की परिस्थिति को मैनेज करने के लिए। सही ऑप्शन कौन सा है, पहला या दूसरा? वाह, मैंने कहा था ना आप लोग हो बड़े बुद्धिमान, मैंने पहले से कहा था। एंड यू हैव चोजन द राइट ऑप्शन। एक काम करिएगा दोस्तों, अगले 24 घंटे के लिए ये जो सेकंड ऑप्शन आपने चूज किया उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिएगा। एक्सप्लोर मतलब खोज करिएगा, थोड़ा सा उसको एक्सपेरिमेंट करिएगा, प्रयोग करिएगा, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिएगा, अनुभव करिएगा। और आपने जो सेकंड ऑप्शन चूज किया ना,
ये मेरा पीएचडी का हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब थ्योरी। इसको हम लोगों ने 4-5 साल इसको एक्सपेरिमेंट किया और फिर आपने जो ऑप्शन चूज किया वो सही ऑप्शन है कर कर हमने सिद्ध किया है। एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ पीएचडी डिग्री। आप तो बिना पढ़े लिखे आप अनुभवी हैं, एकदम सही जवाब दिया। अब बस इसको थोड़ा सा प्रयोग करना। सबसे बड़ा फायदा अगर आप ये करेंगे तो आपका अपना हेल्थ। आप में से कितनों को लगता है हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू, योर फैमिली मेंबर्स, योर किड्स? वो जरा हाथ उठाएं। वाओ, थैंक यू वेरी मच। हेल्थ इसलिए भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो जहान है। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहे थे, सारे कैडेट्स बैठे थे, तो जब मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, और कमांडेंट बहुत खुश हुए, राइट आंसर, राइट आंसर। अभी जहाज की हालत क्या हो गई मैं बताता हूं। 15 या 20 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होना है, दिल का दौरा, तो उसके लिए 3 कंडीशन बहुत जरूरी है। अब ध्यान से सुनेंगे 3 कंडीशन। पहला कंडीशन हमारी उम्र 40 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन थोड़ा ओबेसिटी होना चाहिए, मोटापा। एंड थर्ड कंडीशन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुवंशी। लेकिन आज शाम को आप सबके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि आज किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की जरूरत है। बताइए कौन सा कंडीशन? कौन सा कंडीशन? कौन सा? नहीं, स्ट्रेस वर्ड आप बड़े यूज नहीं कर सकते, वो तो हमारे छोटे 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 बच्चों ने स्कूल में पेटेंट कर लिया है। अब हमारे बच्चों का शब्द कैसे यूज कर रहे हैं मैं बताता हूं। आज किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की जरूरत है, और कंडीशन है आपके पास दिल होना चाहिए। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मोटा पतला काला गोरा किसी को भी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता है ना दोस्तों, तो हम लोग डॉक्टर्स के पास भागते हैं। तो डॉक्टर्स वुड प्रिस्क्राइब अ बाईपास सर्जरी। व्हाट्स अ बाईपास सर्जरी? मेन रोड ब्लॉक होता है और हम लोग बाईपास रोड निकालते हैं। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली परिवर्तन नहीं हुई तो कुछ समय के बाद ये बाईपास रोड भी ब्लॉक हो जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन इज अ हेल्दी स्टाइल ऑफ लिविंग, स्वस्थ जीवन शैली। और सिंपल भाषा में आज के टॉपिक्स के हिसाब से our entire lifestyle should be a meditative lifestyle। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारा जीवन शैली हमें हीलिंग की एनर्जी दे, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को जीते हो तो आपकी दिल की धमनियां जो बंद पड़ गई है तनाव के कारण, वो धीरे धीरे खुल जाएगी, विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। ये मैंने राष्ट्रभाषा में आपको बताया। अब मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज में बोलता हूँ, इंग्लिश में। माय डियर स्वीट वंडरफुल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, इफ यू अडॉप्ट अ हेल्दी meditative lifestyle, the arteries which is blocked because of high level of stress would start opening up without bypass surgery, without open heart surgery। हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं इतनी दूर केरला से आया, मलयालम में समझा कर जाऊंगा। നമ്മളൊരു ആരോഗ്യ ജീവിത ശൈലി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആർട്ടറീസ് ആ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ട്, അത് തന്നെത്താനെ ഓപ്പൺ ആവും, തുറക്കും। യാതൊരു ബൈപ്പാസ് സർജറിയും ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല। മനസ്സിലായോ? समझ में आया? हाँ, अरे वाह, समझ में आया। और मुझे पता है आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर मैं ये डायलॉग इतना पब्लिक में बोल रहा हूँ तो नेचुरली इसका कुछ रेफरेंस पॉइंट होगा। दोस्तों, अगर मैं ये बोलता हूँ तो प्लीज़ मुझ पर विश्वास नहीं करिएगा, लेकिन मैं एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर वो कहेंगे कि स्वामी भाई ने ये जो डायलॉग बोला एकदम राइट है, राइट, एक योगी जीवन स्टाइल, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, तो आपकी दिल की धमनियाँ खुल जाएगी। ये आध्यात्मिक व्यक्तित्व कौन है मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे ही आप उनको देखेंगे ना तो आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। इसलिए जब वो आएंगे जरा जोर से तालियां बजाइएगा। सर प्लीज़ कम, सर आने दो ना। वर्तमान समय में सर कहाँ हैं इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप उनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर प्लीज़ कम। दरवाजे से नहीं आएंगे, वो स्क्रीन से आएंगे, राइट? कुछ लोग दरवाज़ा देख रहे हैं, नहीं वो स्क्रीन से आएंगे।
तो थोड़ा तालियां ज़रूर बजाइएगा, तालियां बजाइएगा। His Excellency, the ex-President of India, भारत रत्न लेट डॉक्टर कलाम सर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए, डॉक्टर कलाम जब DRDO के डायरेक्टर थे, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तब उन्होंने ये लाइफस्टाइल का एक रिसर्च स्टार्ट किया जो हाइपोथेसिस में दिखा रहा था ना, और इसमें प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे DRDO एंड द ग्लोबल हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल विच इज़ रन बाय द ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय। ये प्रोजेक्ट 1998 को स्टार्ट हुआ, सन 2006 में कंप्लीट हुआ, और देश के माननीय राष्ट्रपति होकर वो सारे विश्व के लोगों को और विशेष डॉक्टर्स को बता रहे हैं कि मेडिसिन के साथ मेडिटेशन प्रिस्क्राइब करिएगा। मेडिसिन बहुत महंगा भी होता है, चलो धन की कोई बात नहीं है, लेकिन मेडिसिन के साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर को जोड़िएगा। सो मेडिटेशन इज़ नॉट ऑल्टरनेटिव थेरेपी। जैसे होता ना, कभी कभी इंग्लिश मेडिसिन हमको पसंद नहीं आता है तो हम लोग आयुर्वेदा में चले जाते हैं, नेचुरोपैथी में चले जाते हैं। मेडिटेशन इज़ नॉट ऑल्टरनेटिव थेरेपी, व्हाट डॉक्टर कलाम इज टेलिंग इज मेडिटेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। आपको इंग्लिश मेडिसिन अच्छा लगता है तो वो करिएगा, आयुर्वेद अच्छा लगता है तो केरला में आकर आयुर्वेदिक ऑयल मसाज करिएगा, नेचुरोपैथी अच्छा लगता है तो आप फ्रूट्स खाइएगा, जो आपको अच्छा लगता है आप करिएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दैट, बट व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि मेडिटेशन हर जगह ज़रूरत है। तो मैं आज और कल जो मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा, जो हेल्थ के बारे में बताऊंगा, ये मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे शरीर में लागू हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मन को पसंद आएगा। पर जब कोई रिसर्च किया जाता है ना, तो एक सैम्पल साइज पर काम किया जाता है, बहुत जगह काम किया जाता है, और जब उसका रिजल्ट सेम होता है तो फिर वो कहते हैं कि दिस इज़ अ रिसर्च। और डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्तित्व अगर वो रिसर्च हमारे सामने रख रहे हैं तो आप उसको बहुत प्यार से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा समय हम डॉक्टर कलाम को सुनते हैं, और आज इस मेडिटेशन का थोड़ा सा रिसर्च हम देखते हैं। ये माइक को ऑन करिएगा। डॉक्टर चोपड़ा, His Excellency, थोड़ा स्लो करिए। President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, we welcome you on the occasion of inaugural function of World Congress on Clinical and Preventive Cardiology at Abu Road, Shantivan. अबू रोड शांतिवन ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर्स है, जहाँ से वो फाइनल प्रेजेंटेशन देश के राष्ट्रपति होकर वो रख रहे हैं। We are very grateful to you, sir, being with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the world. We have already finished one day of our conference, which commenced this morning at 4 a.m. This conference is unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program. We started with the meditation program. अब कंपेरर जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी को डॉक्टर कलाम के सामने रख रहे हैं। हम समय की बचत करेंगे, डायरेक्टली डॉक्टर कलाम को सुनेंगे। Ceremony, sir. This is just a brief to meet you all. Thank you, Chopra ji, for the beautiful introduction. What you have given. You can hear me, all of you. डॉक्टर कलाम को सुन पा रहे हैं हम सभी? जो सुन पा रहे हैं वो हाथ उठाएं। ठीक है, साउंड को थोड़ा बढ़ाना है या कम करना है, प्लीज़ गए, और थोड़ा कम करना है, थोड़ा और कम करिएगा। ओके, ठीक है, अच्छा। Yes? Okay. Now, first, before starting, I want to locate who are the Dilwalas there. Dilwalas. Please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम ऑडियंस से पूछते हैं कि ऑडियंस में जो दिल वाले वो हाथ उठाओ। कौन कौन दिल वाले बैठे, जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, किस हिसाब से दिल वाले? अच्छा, दिल है, वेरी गुड वेरी गुड।
एक बार हमने मुंबई के स्टूडेंट्स के सामने ये प्रेजेंटेशन रखा, तो हमने पूछा कौन कौन दिल वाले हैं? वो भी आपकी तरह मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। तो हमने पूछा किस हिसाब से दिल वाले? एक खड़े होकर कहता है सर दिल वाले वो जो दुल्हनिया को लेकर जाते सर। बट डॉक्टर कलाम इज रेफरिंग दिलवालास टू दोज पेशेंट जिनके आर्टरीज ब्लॉक थे बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, और जिन्होंने अपने मन पर काम किया, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को अपनाया, और जिनके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। एक वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी कि सारे डॉक्टर्स के सामने वो दिल वाले पेशेंट्स भी बैठे रहना चाहिए सो दैट द डॉक्टर्स कैन सी फॉर देमसेल्व्स। वेरीफाई कर रहे वो। Dilwalas, lift your hand, Dilwalas. Oh, beautiful. Very nice to meet all of you who have got beautiful heart. God bless you. Is probably the place to be treated, not, and he looks at you. Few people, but I tell you. डॉक्टर कलाम हेल्थ का डेफिनेशन बता रहे हैं। वो कहते हैं हेल्थ हैज टू बी ट्रीटेड नॉट एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। आज मेरे में रोग नहीं है इसका मतलब मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन 4 बातें बहुत ज़रूरत है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और लास्ट उन्होंने लिखा है स्पिरिचुअल। हमें शारीरिक रीति से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो ये आध्यात्मिक हेल्थ ऐसा नहीं है कि 60 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद रिटायरमेंट। बचपन से लेकर हमें ये समझना ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल हेल्थ? हम आज और कल में थोड़ा सा इसको ज़रूर समझेंगे। This is a beautiful book. All this arises. That's why you are all in Shanti Bhavan. That's why you are in Shanti Bhavan. Now, keeping this in mind, the DRDO took the initiative of the formulating a project in collaboration with Global Hospital and Research Center, Mount Abu, an institution of the Brahma Kumaris. देखिए ये रिसर्च है, ओके। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है, और फिर स्वस्थ जीवन शैली को भी ज़रूर हम देखेंगे, ओके। ये देखिए, thoughts gets converted into matter, gets converted in neuropeptides, gets communicated to 50 to 60 trillion cells of the body. दोस्तों वहाँ बैठकर आप जो सोच रहे हो, आप अपने शरीर के 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स पर मैसेज दे रहे हो। रेड सर्कल डेंजर जोन है वो। इफ आवर थॉट्स आर डिस्ट्रेसिंग, फुल ऑफ वरी, वरी मतलब चिंता, एंगर, क्रोध, गुस्सा। पुणे के भाई बहनों को गुस्सा वुस्सा तो नहीं आता होगा, इतनी सुंदर प्रकृति है, गुस्सा वुस्सा तो नहीं आता होगा? आता है कि नहीं आता है? कुछ तो बोलो, आता है कि नहीं आता है? आता है, बहुत अच्छा। शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब शरीर फीवर में है, यू रिक्वायर रेस्ट, यू रिक्वायर मेडिकेशन। अगर गुस्सा आ रहा है इसका मतलब है मन गर्म हो रहा है, मन कमजोर है। इट रिक्वायर्स रेस्ट, इट रिक्वायर्स इंटरवेंशन। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे भाई की तरह, आज से लेकर अगले कल 6 बजे तक चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, फटाक से रिएक्ट मत करो। प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। फटाक से अगर आप रिएक्ट करते हो तो 2 चीजें होंगे। नंबर 1, सामने वाले का साथ तो संबंध टूटेगा ही टूटेगा, हार्ट पर इतना एक साथ लोड पड़ता है। इसे रिएक्ट मत करिएगा, रिस्पॉन्ड करिएगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, आप सभी मेरे साथ बोल सकते हैं। सभी बोलिए आई, तो जोर से बोलो। अरे भाई थोड़ा प्रेम से बोलो ना, गुस्से से मत बोलो, है ना, थोड़ा शांति प्यार खुशी से बोलो। आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ मी, बट आई कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विद इन मी। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे अंतर में जो चल रहा है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आता है एक बार हम लोग CISF के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जब आप एयरपोर्ट में जाते हो ना,
तो जो हमारा सिक्योरिटी करते हैं वो CISF करते हैं। तो बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस को हम लोग ये मेडिटेशन सिखाने के लिए जाते हैं, थैंक्स टू दिस DRDO प्रोजेक्ट। पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बहुत जगह। और इनके साथ प्रॉब्लम ये है, ये जो मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस हैं, उनके हाथ में गन भी है। तो अगर उनके मन को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो जिस गन से देश की और एयरपोर्ट की रक्षा करना चाहिए, उसी गन से वो अपनों को मारने लगते हैं। केसेस ऑफ नॉट जस्ट सुसाइड, इट्स अ केसेस ऑफ फैक्ट्रीसाइड, अपनों को मारना। AK-47 कैसे चलाना है वो तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन मन को कैसे शांत और स्थिर रखना है, रिएक्ट नहीं करना है, इसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग जाते हैं। तो एक बार एयरपोर्ट के सभी जवानों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे थे, तो हमने पूछा उनसे, गुस्सा आता है? हाँ जी सर, गुस्सा आता है। तो मैंने कहा किस पर गुस्सा आता है? तो कोई बोल ही नहीं रहा है। मैंने कहा बोलो बोलो, किस पर गुस्सा आता है? बोला सर ऑफिशियल प्रोग्राम है, हम कैसे पब्लिक में बोल सकते हैं। तो मैंने एक जवान को बुलाया, मैंने कहा कान में आकर बोलो किस पर गुस्सा आता है। तो एक बोला इधर आइए, तो आके बोला सर सबसे ज़्यादा तो कमांडेंट साहब पर ही गुस्सा आता है। और कमांडेंट साहब वहाँ साइड पे मुस्कुराते हुए बैठे। तो मैंने कमांडेंट सर का कहा, सर पता है ये क्या कहता है, किस पर गुस्सा आता है? हाँ हाँ भाई, किस पर गुस्सा आता है, हम भी तो जाने। बोला सर आप पर ही उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। बोला मुझ पर क्यों गुस्सा आता है, बताइए। तो जवान ने कहा सर आपने तो पब्लिक कर दिया। मैंने कहा भाई तनाव प्रबंधन का प्रोग्राम है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा वो ठीक हो जाएगा, बताइए ना किस पर गुस्सा आता है। अब कमांडेंट साहब भी बोलो बोलो भाई, मुझ पर क्यों गुस्सा आता है आपको? बोला सर 6 महीने से आप हमको छुट्टी नहीं दे रहे सर। तो मैंने कमांडेंट को कहा छुट्टी दे दीजिएगा ना इनको, छुट्टी क्यों नहीं सैंक्शन करते हो भाई? बोला देखिए स्वामी भाई, मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने बच्चे हैं, तो क्या मुझे अपने परिवार से मिलने का मन नहीं करेगा? क्या करेगा? तो जब मेरा मन करता है तो क्या मैं इनकी भावनाओं को नहीं समझूंगा क्या? मैं क्यों उनका एप्लीकेशन दबोच के रखूं? लेकिन आप इस जवान से पूछिएगा कि पोस्ट कोविड एयरपोर्ट की कितनी पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ गई है, आप इनसे पूछो। दूसरा आप इनसे पूछो कि इस एयरपोर्ट की सेफ्टी के लिए कितना सैंक्शनड स्ट्रेंथ है और अभी कितना भारत सरकार ने दिया, आप इनसे पूछो। आप इस भाई से पूछो कि सुबह से दिल्ली से इतने बॉम्ब थ्रेट के मैसेजेस आते हैं, मैं इन्हीं को रिले करता हूं। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में मैं चाहते हुए भी कैसे छुट्टी दूं? तो मैंने उस जवान को कहा देखो सर छुट्टी देना चाहते हैं लेकिन उनकी अपनी परिस्थिति है। तो उस जवान ने कहा सर इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मगर चलो कमांडेंट साहब छुट्टी नहीं देते हैं, उसका एक कारण है, लेकिन घर में बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। तो बताइए कौन कौन लोग घर में बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते? मैंने सभा से पूछा तो एक भाई ने हाथ उठाया। मैंने कहा बच्चों पर गुस्सा नहीं करते? बोला सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा सच्ची में? बोला यस सर। मैंने कहा मैं आपके घर पे फ़ोन करके पूछूंगा। बोला सर फ़ोन कर लीजिएगा। मैं नज़दीक आया, मैंने कहा आज तक गुस्सा नहीं किया? बोला नहीं सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया। तो मैंने पूछा बताइए कितनी बच्ची है? बोला सर एक बच्ची है। मैंने कहा उनकी उम्र कितनी है? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर। मैं खड़े हो जाऊँ? हाँ जी सर। क्या उम्र बताया? बोला सर 8 महीने। मैंने कब से छुट्टी नहीं मिली? बोला अच्छा 6 महीने से तो सर छुट्टी नहीं दे रहे, हम यहीं पड़े हैं। अब 8 महीने में 6 महीने यहाँ पड़े हो। तो मैंने कहा बच्ची पर गुस्सा क्यों नहीं किया आपने 2 महीने? बोला सर दिल की टुकड़ा है सर, जिगर का टुकड़ा है, मैं बहुत बच्ची से प्यार करता हूँ। मैं कहा अच्छा बच्ची जब 8 साल की होगी तब भी तो जिगर की टुकड़ा ही होगी ना, फिर क्यों गुस्सा करते हो? हाँ सर। 18 वर्ष गुस्सा करोगे? नहीं सर। क्रोध करना मतलब अपना कंट्रोल मिस करना, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अगले 24 घंटे से लेकर 1 हफ्ते तक रिएक्ट करने के बजाय पर रिस्पॉन्ड करो, ये डॉक्टर कलाम कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड विथ लॉट्स ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस, तो क्या होगा डॉक्टर कलाम बताते हैं। लेट्स वॉच दिस। 50-60 drill and simple, and how the improvement in cardiac देखिए, health of these patients. 1 हफ्ते के अंदर मार्क रिडक्शन इन ड्रग स्कोर, आपकी दवाई कम हो जाएगी, आपके सिम्टम्स में परिवर्तन आएंगे, आप अच्छी तरह से व्यायाम कर सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। ऐसे आज और कल तो ये सेशन होगा ही होगा, लेकिन ये सेशन और 5 दिन चलेगा जो हमारी अपूर्वा बहन फिर आपको एंड में बताएगी, क्योंकि 1 हफ्ते तक
अपने आप को ये मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में ढालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने संस्कार को चेंज करके नए संस्कार लगाने में टाइम लगता है। और अगर आपने इसको एक हफ्ते तक कर अगर आपने 1-2 साल तक लेकर गए तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। Could be seen within that artery blockage. All gathered at this Congress of lifestyle intervention in promoting sustainable healthy hearts. मिस्टर दीनदयाल समदानी, मेल 52 ईयर्स, 1998 में हमारे पास आए थे, टाइप ए पर्सनालिटी। स्वामी भाई इज ऑल्सो टाइप ए पर्सनालिटी। और जो लोग टाइप ए पर्सनालिटी होते ना वो जीवन में बहुत सफल होते। आप में से कौन कौन लोग हैं जो टाइप ए पर्सनालिटी हैं? अच्छा, टाइप ए पर्सनालिटी कौन है ये तो बताना पड़ेगा। 3 सिम्टम्स हैं, ये तीनों में अगर हैं तो आप ज़रूर हाथ उठाइएगा। और स्वामी भाई के इस क्वालिटी क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। आप में से कितने भाई बहनें हैं जिनको पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, समय पर आना, समय पर पहुंचना? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ नीचे रखिए। आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जिनको अपना काम बहुत सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, परफेक्ट करने की आदत है? वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, जिन्होंने 2 में हाथ नहीं उठाए, 3 में, तीसरे में ज़रूर हाथ उठाएंगे। आप में से कितनों को स्वच्छ भारत कैंपेन बहुत अच्छा लगता है? घर स्वच्छ होना चाहिए, ऑफिस स्वच्छ होना चाहिए, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म स्वच्छ होना चाहिए। वो जरा हाथ उठाएं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेलकम टू दिस क्वालिटी क्लब ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी। अब रिजल्ट ये है, इन तीनों में अगर आपने एक में भी हाथ उठाया होगा यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जरूर आएगा। अब तैयार रहिएगा। पुणे में अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट का विजिटिंग कार्ड रखेगा, 2-4 दवाई भी रखेगा, कभी भी टक हो सकता है आपका। स्वामी भाई क्या बात करते हो? हेलो हेलो, डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। आज 6 बजे का प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग 5 मिनट पहले पहुंच गए। कल भी ज़रूर पहुंचिएगा। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन बहुत अच्छी आदत है। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भाई स्वच्छता होनी चाहिए, इसमें क्या गलती है? अगर आपको लगता है आपका काम बहुत सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए तो एकदम परफेक्ट है, आप उसको कंटिन्यू करिएगा। ये तीनों क्वालिटीज अगर आप रखेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। उसके कारण हार्ट अटैक नहीं होगा आपको। और स्वामी भाई को हार्ट अटैक तब होगा जब हम दूसरों को भी वैसा ही अपेक्षा रखते हैं। हार्ट अटैक जरूर आएगा। यस, दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज से 10-15 साल पहले स्वामी भाई टाइप ए पर्सनालिटी। आज भी आपने टाइम बोला, उस टाइम के 5 मिनट पहले मैं पहुंच गया था, सब सेट किया और यहां मैं बैठा रहा। क्योंकि इतने डिफेंस फोर्सेस को सेशन लेते हैं ना, तो पंक्चुअलिटी फिर धीरे 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 ब्लड में आ गया। तो 15-20 साल पहले जब मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था व्हेन माय स्टूडेंट्स कम लेट इन माय क्लास। मैं भड़कता था, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? जब इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा ना, तो डॉक्टर सतीश गुप्ता हमारा ट्रेनिंग करा रहे थे, बहुत प्यार से समझाया, गुस्सा करेगा तो हार्ट अटैक होने के चांसेस है। मैं कहा डॉक्टर साहब, मुंबई के बच्चे सर पर चढ़कर बैठ जाते, जब तक 2 लगाएंगे नहीं सुधरते नहीं है। और बोलते बोलते डायलॉग बोल दिया, डॉक्टर साहब आपने सुना नहीं है, लोहा लोहे को काटता है सर। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते पूछा, आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने कहने के लिए तो इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। बोला फिर इंजीनियरिंग तो आपने समझा नहीं स्वामी भाई। मैं कहा डॉक्टर साहब आप समझा दीजिएगा। तो डॉक्टर ने बहुत प्यार से समझाया, बोला स्वामी भाई, लोहा लोहे को ज़रूर काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। उसके बाद जब मेरे स्टूडेंट्स लेट आते थे ना, पता मैं क्या करता था? बड़े प्यार से अपना हाथ दिल में रखता था, और वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था ना, बड़े प्यार से बोलने लगा, माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट? Punctuality, discipline very important in your life. How will you become an effective engineer? मेरे सारे स्टूडेंट मुझे घूर के देखते हैं और कहते हैं, सर जब से आप मेडिटेशन करने लगे ना, आप सुधर रहे हो सर, हर दिन ज़रूर मेडिटेशन करिएगा सर। यस, और फिर मैंने देखा लाइफ कितना इजी हो गया, बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल। रिएक्ट मत करो,
लेकिन रिस्पॉन्ड करो। मिस्टर दीनदयाल समदानी 98 में हमारे पास आए थे, इतने सारे ब्लॉक्स, हर बात पर गुस्सा आना, हर बात में इरिटेट। तो उनको कहा आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि सारी दुनिया गड़बड़ है। तो बोला आप क्या कर रहे वाले हो? मैं सारी दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले ठीक हुए? नहीं। क्या हुआ? सर 2-4 आर्टरीज ब्लॉक हो गए। अब क्या करने का इरादा है सर, आप बताइए। तो वे बहुत प्यार से समझाया, दुनिया को ठीक करने के लिए मत जाइए, अपने पर काम करिए। उन्होंने अपने पर काम किया और राइट साइड पर आप देख सकते हैं अप्रैल 2000 मेजॉरिटी ऑफ द आर्टरीज ब्लॉक ओपनड अप विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। 2006 जब डॉक्टर कलाम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, देयर वर अप्रॉक्सिमेटली 280 पेशेंट्स एंड टुडे वी आर वर्किंग ऑन 2023 फर्स्ट वीक ऑफ, है ना, नेक्स्ट मंथ जुलाई, अगेन द सेम, अगेन द ग्रुप इज कमिंग। पूरा कितने साल से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राइट? स्वस्थ जीवन शैली। अब ये स्वस्थ जीवन शैली में 3 बातें जरूरत आती है। मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में 3 थिंग्स। नंबर 1 इज एक्सरसाइज, नंबर 2 इज डाइट एंड नंबर 3 इज मेडिटेशन। पहला है व्यायाम करना, दूसरा अपना भोजन का ध्यान रखना, और तीसरा मेडिटेशन। आप कोई भी मेडिटेशन स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर कलाम का जो रिसर्च है दैट इज़ ऑन राजयोगा लाइफस्टाइल, तो वही हम आपको ये राजयोगा क्या है आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहला है फिजिकल एक्सरसाइज। आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सुबह उठते साथ वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, प्राणायाम करते। हमारा स्टडी ये कहता है वॉकिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हो? वॉकिंग कर रहा हूँ लेकिन बहुत गुस्से से कर रहा हूँ, तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला है वो 40 वर्ष में आएगा। इसलिए जो भी एक्सरसाइज करें ना उसको बहुत खुशी से करें, बहुत आनंद के साथ करें, अपनी शरीर की प्रकृति को देखकर व्यायाम करें। छोटे बच्चे को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे को क्या करना चाहिए? बहुत खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, दौड़ना चाहिए। फिर जैसे आप यंग होते हो तो यस यू शुड डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, थोड़ा सा योगासन करिएगा। जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती है, वानप्रस्थ अवस्था की तरफ जाते हैं, तो नेचुरली आपके शरीर की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। सो द बेस्ट एक्सरसाइज एज पर दिस रिसर्च इज वॉकिंग। धीरे धीरे चलिएगा और अपने लंग कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। आप अपने शरीर को देखिएगा कौन सा आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, राइट? ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज यहाँ पर आए हो तो एक एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, राइट? और ये एक्सरसाइज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। सभी थोड़े सीधे बैठें, अपने जहाज़ को थोड़ा सीधे बिठाइए। आपका जहाज़ बहुत महत्वपूर्ण जहाज़ है। हमारा शरीर का सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है। तो अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना, अपना इंडेक्स फिंगर ऐसे लेना, हाथ नीचे रखिए नहीं तो आपका हाथ दुखेगा। पहले सुन लीजिएगा। अपना इंडेक्स फिंगर लेकर 3 बार इसको टैप करिएगा और एक शब्द बोलिएगा। पता है क्या कहेंगे? वाह 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 जिंदगी वाह। वाह वाह कहना। हमारे मुंबई के बच्चे सुबह उठा हाय हाय से चालू करते हैं और हाय हाय संस्कारी बन जाता है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं। आज से हाय हाय नहीं बोलेंगे। क्या बोलोगे? वेरी गुड। सभी अपना हाथ रखिए, इंडेक्स फिंगर लीजिए और 3 बार टैप करके बोलिए वाह 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 जिंदगी वाह। मैक्सिमम लोग तो ठीक कर रहे हैं, अब कुछ लोगों को मैंने देखा वाह 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 जिंदगी वाह। काय का वाह वाह? अभी हम फिर से एक्सरसाइज करेंगे। अगर मैंने किसी को भी देखा वाह 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 करते हुए तो बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको बुलाऊंगा, वो गुलदस्ता आपके हाथ में पकड़ा दूंगा, सबके सामने करना पड़ेगा। ठीक है? रेडी? हाँ, तैयार? वैसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूं। दिल आपका है, जहाज आपका, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, कोई जबरदस्ती है क्या? कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जितने आप खुशी से करोगे, आनंद के साथ करोगे, आपका जो मस्तिष्क है ना वो रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, उसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफ्लिन्स कहते हैं। डॉक्टर्स की भाषा में इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल है तो डरना नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अरे कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर योर लुब्रिकेशन ऑफ योर मशीन।
गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है? जब आपका मन प्रसन्न रहता है, मन खुश रहता है, ठीक है। ये क्षण जीवित तो अगला क्षण का कोई भरोसा नहीं है। कैन आई लिव दिस सेकेंड विथ एब्सोल्यूट अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। आजू बाजू के जहाज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो सभी अपना हाथ रखो और बड़े खुशी से करिए, वाह 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 जिंदगी वाह। वेरी गुड। अब 2 फिंगर लीजिए और कहिएगा, वाह 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 मेरा परिवार वाह। कहिए, वेरी गुड। अब 3 फिंगर लेकर कहेंगे, वाह वाह वाह, सुन लीजिएगा, वाह मेरा देश वाह। करिए, वेरी गुड। चौथा लेकर कहिएगा, वाह 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 ये प्रकृति वाह। करिए, दोनों हाथ जोड़कर कहिएगा, वाह 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 वो परम रक्षक वाह। करिए, जोर से तालियां बजाइए। कैसा लगा? अच्छा, आप में से कितने माता पिता हैं जो चाहते हैं कि आपके जो घर में बच्चे हैं ना, बच्चे और पोतरे, हर दिन सुबह वाह करके उठे? वो जरा हाथ उठाएं। चाहने की बात है, वो करे नहीं करे उनका भी आज़ादी चल रहा है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। ठीक है, ठीक है। आप में से कितने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे और आपके पोतरे हर दिन वाह करके स्कूल कॉलेज में जाएं? वो जरा हाथ उठाएं। चाहने की बात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, राइट। आप में से कितने माता पिता हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है ना, एग्जाम के दिन आकर कहें, पापा बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बहुत खुशी से एग्जाम हॉल में जाऊंगा, वाह वाह करके विजय होकर वापस आऊंगा। ऐसे चाहते हो? वो जरा हाथ उठाएं। चाहने की बात है। लास्ट क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन वाह करके उठते हैं और सोते हैं? वो जरा हाथ उठाएं। पता नहीं है जीवन का क्या होगा, कब से जीवन कट रहा है, क्या जीवन का लक्ष्य। विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। एंड थैंक्स टू विज्ञान, थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आजकल क्या इस विज्ञान के द्वारा हम लोग अध्यात्म को समझ सकते हैं। आप सबने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को समझा होगा। ये पता है ब्लूटूथ क्या होता है? मैं जैसे ही लैपटॉप को ऑन करता हूं ना, तो इसमें ब्लूटूथ होता है, तो वो डिवाइस शो डिवाइसेस कहता है। तो इस हॉल में जितने भी लोग हैं जिनका ब्लूटूथ डिवाइस है ना, अगर आपने ऑन किया ना और मेरा भी ऑन है तो पूछेगा, डू यू वांट टू पेयर इट? मैं कहूँगा यस। आपसे भी पूछेगा, डू यू वांट टू पेयर? यस। दोनों का यस हो गया तो स्वामी भाई अपने मोबाइल और लैपटॉप से जो डाटा ट्रांसफर करेंगे ना, आप उसको रिसीव करेंगे। इट्स अ वायरलेस ट्रांसफर, वायर की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्टर भी ऐसे जुड़ सकता है, एम्पलीफायर जुड़ सकता है, आपके साथ भी जुड़ सकता है। करेक्ट? उसी तरह आज चारों तरफ इतनी टॉक्सिसिटी क्यों बढ़ गई है? बच्चे इतने निराश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिनके साथ पेयरिंग हुआ ना, माता पिता और शिक्षक, वो सही तरीके से उनको इमोशंस नहीं दे रहे हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, माँ उसको बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाती है और माँ बहुत प्यार से कहती है, मेरा राजा बच्चा। तो धीरे से वो ना टिंग 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 करके पेयरिंग करता है। फिर माँ नर्स से पूछती है, क्या मैं इसके पापा को बुलाऊं? हाँ हाँ बुलाइए बुलाइए। तो पापा बाहर से आता है, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को पापा के हाथ में देती है। तो पापा जैसे ही वो बच्चे को हाथ में लेता है तो छोटू एक आंख खोल के देखता है, आप मेरे पापा हो? टिंग 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 टक, पेयरिंग हो गया। फिर थोड़ा बड़ा होता है ना, तो माता पिता उसको स्वामी सर के पास लेकर आते हैं और माता पिता कहते हैं, ही इज योर टीचर। छोटू कहता है, वेट, टक। इसे यहां बैठकर आप जो सोच रहे हो, सिर्फ आपके आर्टरीज ब्लॉक करें या खोले नहीं, आपके जितने भी लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, उसके मन को कनेक्ट कर रहा है। इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग, राइट?
एक तो है एक्सरसाइज और दूसरा है भोजन। भोजन। अगर मैं इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो जनवरी फरवरी में भारत के माता पिता का तनाव बढ़ने लगता है। मार्च अप्रैल में विशेष माँ का तनाव एकदम आसमान पर। फिर धीरे धीरे मार्च अप्रैल के बाद माँ का तनाव थोड़ा कम होता है। मार्च अप्रैल में माँ को किस बात का इतना तनाव होता है? एग्जाम्स। और जिस दिन बच्चों का एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। उस दिन वो डांटती वाटती नहीं है, बड़े प्यार से बेटे को नाश्ता बनाकर खिलाती है। और बेटा कहता है नो नो मम्मा आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। नो नो बेटा योर एग्जाम एट 10 o'clock। बेटा कहता है आई एम नॉट हंग्री। नो 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 एग्जाम एट 10 o'clock। मम्मा उसको नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी पिला रही है, बॉर्नविटा भी पिला रही है। और बेटा कहता है मम्मा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन सा है? हार्डवेयर हमारा शरीर और सॉफ्टवेयर हमारा मन। Dis-ease, when I am not ease with myself, I start inviting diseases. डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 70% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। साइकी मीन्स माइंड, सोमा मीन्स शरीर। हार्डवेयर को ठीक करना बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया, कितना भी हमारा हार्डवेयर ठीक होगा वो डिजायर्ड आउटपुट देगा ही नहीं। इसलिए मन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चों का मन बहुत शांत, स्थिर और प्रसन्न हो? वो जरा मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। अरे वाह, वेरी गुड। बच्चों से तो प्यार तो है बहुत आपको। तो एक दो मैं इनपुट बताऊंगा। सबसे बड़ा इनपुट ये है, राइट, क्योंकि आजकल सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम जो है इज अ हाइपर एक्टिविटी ऑफ द चिल्ड्रन। एक जगह वो बैठते नहीं है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बिठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एडिक्शन पे लेके जाते हैं। सबसे बड़ा एडिक्शन इज नॉट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गुटखा, अल्कोहल, ड्रग्स। सबसे बड़ा एडिक्शन इज मोबाइल एडिक्शन। छोटे छोटे बच्चों को आप ट्रेन में देखिए, फ्लाइट में देखिएगा, घर में कितना समय वो मोबाइल में। और आजकल माता पिता अगर बच्चा बाहर जाकर खेलता है ना, तो मम्मा को लगता है बाप रे कितना अच्छा लगता है। हमारे ज़माने पे तो हम जब खेल कर आते तो नेचुरली हर दिन माता पिता का डांट पिटता था। और आजकल बच्चे 24 घंटे वो कंप्यूटर गेम्स। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारी टीचर हमको स्वस्थ रहने का एक बहुत सुंदर डायलॉग बोलती थी। आपको भी पता है वो डायलॉग, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। सभी बोलिए, अर्ली टू बेड। जोर से बोलिए, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन डैश डैश डैश। क्या? डैश डैश डैश। वाओ। हाँ, फिल अप द ब्लैंक्स। हेल्दी, वेल्दी, वाइस। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। बच्चे तो छोड़ो, हम बड़े कितना इसको फॉलो कर रहे हैं। इसे आज मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं। आज जब घर में जाएंगे ना, और जब आप भोजन करेंगे, और भोजन करते वक्त प्लीज वो टेलीविजन को और मोबाइल को साइड में रखकर भोजन करिएगा। बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे बच्चों को पापा मम्मा का रूल समझ में आना चाहिए कि पापा जब भोजन करते हैं वो टीवी ऑफ, पापा जब भोजन करते हैं तो मोबाइल साइड पर। कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल है वो और कोई रिसीव करे। क्योंकि जब हम मोबाइल देखकर भोजन कर रहे हैं, मैंने बहुत बार माताओं को देखा, वो बच्चा भोजन नहीं कर रहा है तो कार्टून शो खोल देते हैं, मोबाइल ऑन कर देते हैं और फिर उसको भोजन खिलाते हैं। माँ बहुत पढ़ी लिखी तो है, बच्चे को जन्म भी दे दिए, लेकिन साइकोलॉजी को नहीं समझा उन्होंने। जितना वो कार्टून शो भाग रहा है तो आपका मन उसमें है, उतना ही हमारा मन तेजी से भाग रहा है। मन तेजी से भाग रहा है, उस समय पर आप भोजन कर रहे हो। भोजन कर रहे हो तो वो भोजन की भी वेलोसिटी हाई वेलोसिटी से आप कर रहे हो, वो एक एक सेल को इंपैक्ट कर रहा है। उसको रात को नींद नहीं आएगी। करेक्ट? इसलिए आज भोजन करते वक्त टीवी और मोबाइल साइड पर।
और माताओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जब भोजन बना रहे हो बहुत शांति, बहुत खुशी, बहुत आनंद के साथ भोजन बना। अगर आपने गुस्से से भोजन बना, ये मेरा जीवन है क्या, जिंदगी भर में भोजन बनाते रहो। जो इमोशंस के साथ आप भोजन बना रहे हैं, जैसे कभी कभी आप बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं ना, तो डॉक्टर कोई दवाई देता है और बच्चा वो दवाई नहीं खाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, उसको भोजन में मिक्स करो। इस उस भोजन में क्या मिक्स करना चाहिए, शांति, प्रेम, खुशी। ये करके देखिए, जीरो कॉस्टिंग, नो साइड इफेक्ट, राइट। तो जिस तरह शरीर को व्यायाम की जरूरत है, शरीर को भोजन की जरूरत है, उसी तरह मन को भी व्यायाम की जरूरत है, मन को भी भोजन की जरूरत है। अब मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाकर ठीक 7:30 बजे वाइंड अप करूंगा। ये है इंडियन नेवी। जान है तो नहीं, ये जहान वाली टीम नहीं है, जहाज वाली टीम है। जान है तो जहाज है। हम कुछ साल पहले सदर्न नेवल कमांड कोचिन में गए थे, तो इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स ने हमारी ब्रह्मा कुमारीज की टीम को वहां भेजा कि भाई इन सबको मेडिटेशन सिखाओ। तो वी वर डेप्यूटेड टू टीच मेडिटेशन फॉर द ऑफिसर्स, लेकिन हम लोग कुछ टीम मेंबर्स थे, तो एक क्लास लेता था, दूसरे लोग फ्री होते थे। तो हमने उनके कोऑर्डिनेटर सर को कहा कि आप एक काम करिएगा ना, उनके फैमिली मेंबर्स को भी एक अलग सेशन बुला लीजिएगा। फिर हम उनके नेवी स्कूल में गए, सेंट्रल स्कूल में गए। तो जब एडमिरल को पता चला कि दे वर डिप्यूटेड ओनली फॉर द ऑफिसर्स, लेकिन उन्होंने सबके लिए किया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने लास्ट डे हमको एडमिरल हाउस में बुलाया। तो जब हमारी टीम गई तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ने 4-5 दिन सभी को ट्रेनिंग लिया और इस सेशन के लिए आप लोग कोई फीस भी नहीं लेते हो, तो बताइए हम इंडियन नेवी आपके लिए क्या कर सकते। तो मैंने कहा सर, हम जहाँ पर भी जाते तो वहाँ पर जैसे फैक्ट्री में गए तो फैक्ट्री का चक्कर लगा लिया। तो आज तक हम लोग कोई वॉरशिप नहीं देखे, तो आप हमें अपना वॉरशिप दिखा दीजिएगा। तो उसने फटाफट राइट अपने ऑफिसर को बुलाया और कहा कि इन टीम को ना वॉरशिप दिखाइए। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी की टीम वो वॉरशिप के सामने खड़ी है। तो हमने इस यंग ऑफिसर को कहा कि इस वॉरशिप के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा लोगों को तनाव कहाँ होता है, वो जगह आप हमें दिखाइए। तो उन्होंने इस वॉरशिप के अंदर ये चेंबर दिखाया। अब चेंबर को आप साइड व्यू से देख सकते हो। मैंने कहा चेंबर में क्या करते हैं, बोला हम लोग 3 से 5 लोगों को इसके अंदर भर देते हैं। हमने कहा क्यों भरते हो भाई, बोला जब ये वॉरशिप जो है सागर में जाता है, फॉर सम ऑपरेशनल रीजंस, फॉर सम मेंटेनेंस, दिस पीपल हैव टू गेट डाउन टू द सागर। तो उनका शरीर उस तरह से एक्लेमेटाइज होना चाहिए। एक्लेमेटाइज का मतलब होना चाहिए उससे ढलना चाहिए। तो मैंने कहा क्या करते हो आप उसके लिए, बोला इसमें से हम लोग ऑक्सीजन को खींचते हैं और वो गैस भरते हैं जो सागर के नीचे होता है। हमने कहा भोजन का क्या करते हो, बोला एक छोटा सा पाइप है, लिक्विड फूड देता है। हमने कहा कितना दिन इसके अंदर रखते हैं, बोला 3 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 10 दिन, 2 हफ्ता भी हो सकता है। और फिर उस ऑफिसर ने कहा कि एडमिरल साहब ने कहा कि स्वामी भाई इन टीम को ये जगह ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते। जहाँ शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते वहाँ मन का व्यायाम हम सीखे, और इसलिए ये जगह। अब सागर के तले से मैं आपको आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाता हूँ। विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि, इंडिया पाकिस्तान चाइना के संगम पर, इसको सियाचिन कहते हैं। हम 12,000 के फुट पर खड़े हैं। फिर हम लोग यहाँ के लोगों को मैं ये मन का एक्सरसाइज बता रहा हूँ, और फिर उन्होंने हमें 18,000 फुट तक लेकर गए, और हमारे सैनिक और जवान 28,000 के फुट पर। 28,000 फुट पता है कितना होता है? माउंट आबू जो है ना दोस्तों 4,000 का फुट का है, तो 7 माउंट आबू। आप में से कुछ लोग दार्जिलिंग गए होंगे, दार्जिलिंग 7,000 फुट है, तो 4 दार्जिलिंग। पुणे एयरपोर्ट से जब आप टेक ऑफ करते हो दिल्ली के लिए, तो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड इज 33,000 फीट, और हमारे लोग 28,000 के फुट, -53 टू -83 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइए, मैं इंटरनेशनल योगा डे में ये फोटो दिखाकर लोगों से पूछता हूँ, विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में और सागर के तले उस चेंबर में आप कौन सा एक्सरसाइज करोगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने प्राणायाम किया, गहरी श्वास, फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। टेम्परेचर इज़ वेरी लो, देयर इज़ नो ऑक्सीजन एट ऑल, वैसे भी नज़दीकी है।
जब कोविड का समय आया ना, सेकेंड वेव जब हिट किया, तो बहुत लोग ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो रही थी। तो उनको हमने ये फोटोग्राफ्स दिखाया। मैंने कहा वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं भाई, और लोग बड़े आराम से जी रहे हैं। और फिर उनको कहा इस 2 साल के कोविड में आपने और हमने अपनों को खोया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण कॉमन था, और वो था डर। इसलिए आपने वो डायलॉग सुना ना, जो डर गया, नहीं बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, मुझे भी पता है, और आप मुझे ज़्यादा डराओ नहीं। इस डर को बाहर निकालना, और इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना ज़रूरी है। तो कल ठीक 6 बजे हम आपको मन का एक्सरसाइज बताएंगे, और ख़ास क्योंकि कल संडे का दिन है, अगर आप आएंगे तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। मेडिटेशन करने के लिए एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट, ये आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को और आपके पोत्रों को ज़रूरत है। और कौन सा गिफ्ट है? जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर कि कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी। एंड अ फेवरेट 1 लाइन सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाती, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में थी, 1 डज़न से ज़्यादा बार गीत गाया। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, स्माइल्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं। उस दिन मैं घर में आया, घर में मैंने पापा से पूछा, पापा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। पापा का चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बड़े लोग मानते किधर है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ध्यान, ध्यान। मैं ध्यान मीन्स फोकस ऑन योर स्टडी स्वामी, फोकस। मैंने कहा फोकस मतलब कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। मैं कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता। मैंने कहा पापा एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। मैं कहा पापा पहले मैं वही पूछ रहा था। दूसरा दिन जब मैं क्लास में गया ना, तो हमारी टीचर आई, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हमने कहा गुड मॉर्निंग मैडम, वेर इज स्वामीनाथन। मैंने कहा मैडम सिटिंग हियर। कल क्या प्रश्न पूछा, आई रियली लाइक योर क्वेश्चन, तो आज मैं इसका जवाब दूंगी। मैंने कहा हाँ बताइए। ये जवाब सुनकर आप बोर मत होना, लेकिन इसका क्लाइमैक्स देखना। और आज से लेकर कल तक मैं आपके मन को चिंतन के लिए ये कहानी छोड़कर जाऊंगा, और कल कोई भी इसका सही जवाब देगा तो मैं आपको ज़रूर एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है? गिफ्ट क्या दोगे? आपने वो फिल्म देखी 3 इडियट्स? तो रैंचो के प्रिंसिपल जो थे ना, डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, वो हमेशा गिफ्ट लेकर घूमते, पेन, पेन ऑफ एक्सेलेंस। तो ये पेन लेकर घूमता रहता हूँ मैं, जितने भी IITs में जाता हूँ यही प्रश्न पूछता हूँ। तो मैडम ने किसकी कहानी सुनाई? महाभारत, पांडव और कौरव। उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को लक्ष्य दिया। पेड़ में एक पक्षी है, लक्ष्य है पंछी की आंख। उनको बो एंड आरो दिया, धनुष बाण, और बोला रेडी। सब लोग रेडी हो गए, स्टडी, यस। और जैसे ही गो बोलने के लिए था तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा आपको क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन के अलावा बाकी सब ने कहा हमें पेड़ दिखाई देता है, हमें टहनियाँ दिखाई देती हैं, हमें पत्ते दिखाई देते हैं, हमें पंछी दिखाई देती है, हमें पंछी की आंख दिखाई देती है। सिर्फ अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा यस, दैट्स द राइट आंसर। हमारी टीचर ने कहानी सुनाया, समझा स्वामी? अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। तब तक बेल बजा और हमारा टिफिन टाइम हो गया था। तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे बहुत सुंदर प्रकृति के बीच में था। मैं टिफिन खाते खाते ना अचानक मेरी नज़र सामने वाले पेड़ पर पड़ी। तो मैंने ध्यान से देखा तो मुझे वो ट्रंक भी दिखाई दे रहा है, टहनी भी दिखाई दे रही है, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, ब्रांचेस भी दिखाई दे रही है। तो मैं उस पेड़ के पास गया जहाँ पंछी बैठी थी। ध्यान से देखा तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। दौड़ते दौड़ते मैं स्टाफ रूम में गया, मैडम से कहा मैडम 1 मिनट बाहर आओगे? व्हाट हैपेंड स्वामी, प्लीज कम फॉर अ मिनट, यू ना रियली इरिटेट मी अ लॉट। मैं कहा आ जाओ ना, अच्छी मैडम थी। आ गई, मैंने उनको पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। मैं कहा मैडम क्या दिखाई देता है? स्वामी सच अ स्टूपिड क्वेश्चन,
अरे पेड़ के सामने खड़े हो तो बिल्डिंग दिखाई देगी क्या, पेड़ दिखाई दे रहा है। मैं कहा मैडम आपको ट्रंक दिखाई दे रहा है, हाँ यस स्वामी। आपको उसके ब्रांचेस दिखाई दे रहे, यस स्वामी। पत्ते दिखाई दे रहे, स्वामी आई कैन सी द एंटायर ट्री। मैं कहा मैडम मुझे भी सारा पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब स्वामी योर आईसाइट इज वेरी गुड। मैं कहा नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी अभी आपने प्रश्न वो अर्जुन की कहानी सुनाई ना, अर्जुन को तो सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही थी, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैंने एकाग्रता समझा नहीं, मैं अर्जुन हुआ नहीं हूं। जैसे ही बोला ना मैडम ने भी घूर के देखा, बोला स्वामी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, मुझे भी सारा पेड़ दिखाई दे रहा है। फिर धीरे से मेरे नज़दीक आती है, कंधे पर वो हाथ रखती है और कहती है आप भी इस पर सोचना। मैं भी सोचती हूँ, और अगर आपको मेरे से पहले जवाब मिलेगा ना तो मुझे ज़रूर बताना। उस दिन मुझे समझ में आया कि एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या होती है। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो कहता है मुझे सब कुछ पता है, बट अ गुड इफेक्टिव टीचर इज दैट टीचर हु इज ओपन फॉर लर्निंग। मैं जब घर पहुंचा तो मेरे पापा ने, हमारे ज़माने पर हम लोग अमर चित्र कथा पढ़ते थे, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, उसमें फ्रंट पेज में स्वामी विवेकानंद का फोटो था। तो पापा ने वो अमर चित्र कथा मुझे दी और कहा स्वामी विवेकानंद was known for his power of concentration and he used to practice an ancient technology which is called as राजयोग। आप ये किताब पढ़िएगा, शायद आपको एकाग्रता क्या है समझ में आ जाएगा। मैंने वो पढ़ा, ये बात तो समझ में आ गई कि स्वामी विवेकानंद का हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन था, लेकिन एकाग्रता क्या है, राजयोग क्या है, अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई कैसे दे रही है मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आज से करीब 27 वर्ष पहले मैं एक साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग में गया था माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में, और वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि द ब्रह्मा कुमारीज फैकल्टी ऑल्सो टीच द एंशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ राजयोगा। तो बचपन के दिन याद आ गए। विद्यार्थी होते वक्त मुझे बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज मैं शिक्षक हूँ, इसको सीखना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा सबसे वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ जब मैंने उस टीचर को फ़ोन किया, रिटायर हो गए थे। मैं कहा मैडम डू यू रिमेंबर मी, यस स्वामीनाथन। मैंने कहा मुझे एकाग्रता और अर्जुन की कहानी समझ में आ गई, बताओ बताओ। मैं कहा मैं फ़ोन पे नहीं बताऊँगा, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने सीखा है, जिस विद्यालय से सीखा है, उस विद्यालय में आपको आना पड़ेगा। और मैडम और उनके हस्बैंड दोनों माउंट आबू आए, और मैं स्टेज पे सेशन ले रहा था और मैडम एकदम सामने बैठी थी। जब सेशन ख़त्म हुआ, जब मैं नीचे उतरा तो मैडम ने बहुत प्यार से मुझे जादू की झप्पी लगाई और सारे ऑडियंस को कहती ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई स्टूडेंट। उस दिन मुझे समझ में आया कि एक शिक्षक को और माता पिता को गुरु दक्षिणा पता कब मिलता है, जब उनके विद्यार्थी और उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ते। यस और नो? यस। तो इसीलिए दो प्रश्न को मैं छोड़कर जाऊंगा। पहला प्रश्न, एकाग्रता क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं बोलना, सिमिलर वर्ड्स नहीं बोलना। और दूसरा, जब आप यहां से जाओगे ना तो आपके नज़दीक बहुत सारे पेड़ होंगे, तो आप उस पेड़ को देखना और फिर आप देखना कि आपको क्या दिखाई देता है। लेकिन अर्जुन अगर कहता है कि मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई देती है, मतलब उसमें एक सीक्रेट है। वो राज क्या है? कल ठीक 6 बजे हम लोग इस राज्यों को हम ज़रूर महसूस करेंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। सभी थोड़ा सीधे बैठे। प्लीज 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 प्लीज। Okay. Can we clap for this gentleman? Very good. When the petals blossom, then you can hear some noise. Okay, okay. Focus and concentrate. मेरे पापा के सेम संस्कार, पापा बहुत खुश होंगे हैं। हाँ हाँ, फोकस, ध्यान, कॉन्सेंट्रेट, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। What is concentration? What is concentration? This is what I'm asking you. और 5वीं कक्षा के बच्चों को समझ में आना चाहिए। द सेकेंड क्वेश्चन वॉज, अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दी, दैट वॉज माई रेफरेंस।
all the Pandavas and Kauravas were given the same target. All were aiming the same thing. सबको वो सेम टारगेट दिया था, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है। अच्छा, आप जरा देखिएगा ना, आपको क्या दिखाई देता है? मुझे तो सारा पेड़ दिखाई दे रहा था, मेरी टीचर को पेड़ दिखाई दे रहा था। एंड दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन टू माई PhD स्टूडेंट्स। आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, मैं कभी नहीं पूछता हूँ। आई ऑलवेज आस्क देम व्हाट इज कंसंट्रेशन, एकाग्रता। कल तक का टाइम है ना, सारा गूगल आपके पास है, लाइफलाइन है, बच्चों से पूछिएगा कल ये, बच्चे विल कम आउट विद वेरी क्रिएटिव आंसर्स। आपको प्रश्न समझ में आया ना? एकाग्रता क्या है? फोकस, ध्यान, कन्वर्जेंस, कंसंट्रेशन, ये सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड्स। अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही है, मतलब क्या? तीसरा, 5वीं कक्षा के बच्चों को समझ में आना चाहिए, नॉट जस्ट PhD। और जिसने सही जवाब दिया, पेन ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं 1 मिनट के लिए। सभी आराम से बैठेंगे और क्या करना है, मैं एक शब्द बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा सुबह सुबह का सूर्योदय। तो जैसे ही मैं सुबह सुबह का सूर्योदय बोलूंगा तो आपको चित्र दिखाई देता है, वो सूर्योदय को यहां बैठकर आप देख सकते हो। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, मैं आपको केरला का, मेरे घर के नजदीक एक छोटी सी नदी है, वो छोटी सी नदी का एक छोटा सा वीडियो है, 3 मिनट का वीडियो है। आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, आंखें खुली रखिएगा, इस वीडियो को देखना। ठीक है? तो एक तो मैंने सूर्योदय का एग्जाम्पल दिया, एक मैंने वीडियो का एग्जाम्पल दिया। आई एम ऑलरेडी गिविंग यू अ हिंट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज कंसंट्रेशन। तो जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, उसको हमको स्टेबलाइज करना है, तो क्या करेंगे? वीडियो खींच नहीं सकते, लैपटॉप खींच नहीं सकते, बिकॉज अ चाइल्ड विल रिएक्ट वेरी वायलेंटली। तो ये वीडियो बनाया गया, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में इसका वो चलेगा, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँगा और उसको बहुत ध्यान से आप देखते रहिएगा फॉर 2-3 मिनट के लिए। 3 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खड़े होंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, तो ये 3 मिनट का वीडियो से हमारा तन और मन एकदम शांत हो जाएगा, स्टेबल। जो मन बहुत बिजी चल रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर हम खड़े रहेंगे और हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, है ना, दिल से धन्यवाद देंगे। एंड देन वर्तमान समय जो देश की रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं, सिर्फ डिफेंस फोर्सेस नहीं, आप और हम सभी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं देश के लिए। तो विल वाइंड अप द प्रोग्राम विद द नेशनल एंथम। आई विल टेक यू टू सियाचिन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। ठीक है? तो हम लोग 2-3 मिनट ही एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, अपने मन को एक सुंदर यात्रा पर लेकर जाएंगे। शरीर को एकदम हल्का छोड़ दें और जिस कुर्सी में आप बैठे हैं वो कुर्सी आपके शरीर को, वेट को ले रही है। अपने शरीर को पूरी तरह से हल्का छोड़ दीजिए, रिलैक्स। शरीर एकदम रुई की तरह हल्का। धीरे से गहरी श्वास भरिए और धीरे से श्वास को छोड़िए। Inhale deeply and slowly exhale. श्वास लेते वक्त आप महसूस करिए शांति को आप ले रहे हैं। श्वास छोड़ते वक्त तन और मन का सारा तनाव बाहर। रिलैक्स।
अपने मन को बहुत प्यार से स्लो डाउन करिए। इस सुंदर से दृश्य को देखिए। मन में चलने वाले सभी विचारों को देखिए। जो जरूरी विचार हैं उसको स्वीकार करिए, जो जरूरी नहीं है उसको बहुत प्यार से आगे बढ़ने दीजिए। अपने विचारों से युद्ध मत करिए। मन को स्वतंत्र करिए। मन को बहुत हल्का करिए। रिलैक्स। तन और मन रिलैक्स। बहता हुआ इस नदी की तरह मैं शांत, स्थिर, मैं शांत स्वरूप हूं। ये मेरा अपना स्वधर्म है। आज से कल 6 बजे तक जो भी कर्म कर रहा हूं, सुबह उठना, वॉकिंग करना, कर्म करना, मैं स्मृति के साथ कि मैं शांत स्वरूप हूं। धीरे से अपने स्थान पर खड़े होंगे। मैं शांत स्वरूप और यहाँ खड़े होकर जिन्होंने हमें इतनी सुंदर आज़ादी दी, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति दिल से भरा हुआ आभार। वर्तमान समय में देश, विश्व, प्रकृति के प्रति बहुत शुभ भावना, बहुत शुभकामना। Let my society, my country, and this world become a peaceful place to live. With these positive emotions, I stand for the national anthem. We salute the Indians who choose to brave the most difficult battlefield, the Siachen, -53 to -83, 12,000 feet to 28,000 feet. We stand in attention for the national anthem. Can we all salute?